हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 4 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है चारपिट्स मेथड। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्विंग बाय द चारपिट्स मेथड। आपका जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आपका है पी क्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय चारपिट्स मेथड से। तो सबसे पहला वर्क क्या होता है, इसको इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कौन सा फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू आपका यहाँ पे गिवन है पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये जो आपका इज इक्वल टू पी है इसको हम अंदर ले आएंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस का पी क्यू और ये आपका इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे बाय चारपिट्स मेथड का। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या होता है चारपिट्स मेथड का, आया होगा आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए हम लिखने वाले हैं चारपिट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। आपका जो डी पी के अपान में होता है वो है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू आपका होता है डी क्यू के अपान में क्या होता है कि डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू आपका होता है डी जेड अपॉन में होता है माइनस पी डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इज इक्वल टू आपका होता है डी एक्स अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन में डेल पी इज इक्वल टू आपका होता है डी वाई अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। तो ये होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन चारपिट्स मेथड का। क्या है, डी पी अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस पी डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स के अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल पी इज इक्वल टू डी वाई के अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। यह है आपका चारपिट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको एफ गिवन है, इक्वेशन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, पी एक्स प्लस क्यू वाई और ये आपका है माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या है 0 है। अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू किसका किसका यहाँ पे फाइंड आउट करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का फाइंड करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई का फाइंड करना है, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू। इन सभी का हम यहाँ पे वन बाय वन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो एफ गिवन है इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। तो आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का टर्म ओनली यहाँ पे है तो सिर्फ इसी का होगा, बाकी सभी का 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा p। अब यहाँ पे देखिए हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका डेल एफ अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू ओनली y यहाँ पे है q इंटू वाई, बाकी सभी तो y नहीं है तो यहाँ पे सभी का 0 हो जाएगा। q y का करोगे तो आपको मिलेगा q। अब आपको वैल्यू चाहिए डेल एफ अपॉन में डेल जेड का। तो देखिए यहाँ कहीं भी जेड आपको दिख रहा है नहीं ना, तो आपका जो डेल एफ अपॉन में डेल जेड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम फाइंड आउट करते हैं डेल एफ अपॉन में डेल पी का वैल्यू। तो डेल एफ अपॉन में डेल पी, डेल एफ अपॉन में डेल पी क्या हो जाएगा, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है तो पी एक्स का करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और माइनस पी क्यू का करोगे तो आपके पास माइनस का क्यू आ जाएगा। अब हम करेंगे डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। तो यहाँ पे देखिए क्यू यहाँ भी है क्यू यहाँ भी है, इसका आप करोगे तो आपको क्यू इंटू वाई का क्या मिलेगा, वाई मिल जाएगा और यहाँ आपके करोगे तो माइनस का पी मिल जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गए हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स का, डेल एफ अपॉन डेल वाई का, डेल एफ अपॉन डेल जेड का, डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू का। अब इन सभी वैल्यू को आप इस वाले ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो आप उसमें से देखेंगे हम कौन सा दो रेशियो ऐसे लें कि उसको सॉल्व करने पर हमको पी व क्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। जब आपके पास पी व क्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा दोनों वैल्यू,
तो आप जनरल इक्वेशन dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करेंगे और उसका इंटीग्रेट करेंगे उसको सॉल्व करके, तो आपको वहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं चारपिट्स मेथड। तो आइए इन सभी वैल्यूज़ को सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो देखिए dp है, dp के अपान में आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स दिख रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू निकला है, p निकला है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे p। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए प्लस p इंटू क्या है, प्लस है p और इंटू में इसके क्या है डेल एफ अपॉन में डेल जेड। तो यहाँ पे देखिए डेल एफ अपॉन डेल जेड आपके पास क्या आया है, 0 आया है। तो p इंटू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा डी क्यू अपॉन, तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई का वैल्यू आपके पास q आया है, तो इसके प्लेस पर हम q पुट करेंगे और प्लस है q इंटू, तो इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड वैल्यू कितना है 0 है, 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू आपका क्या है डी जेड है अपॉन में माइनस का p इंटू में डेल एफ अपॉन डेल पी है। तो डेल एफ अपॉन में डेल पी एक्स माइनस क्यू है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स माइनस क्यू। यहाँ पे क्या है माइनस क्यू है, इंटू में क्या है डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, उसका वैल्यू क्या निकला है यहाँ पे वाई माइनस पी। तो हम पुट करेंगे वाई माइनस पी। अब यहाँ पे देखिए क्या है डी एक्स के अपॉन में क्या है माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी है, तो माइनस लगाएंगे और डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू कितना है एक्स माइनस क्यू। अभी आपके पास एक रेशियो और यहाँ पे बचा है, वो क्या है, वो आपका है डी वाई के अपॉन में माइनस क्या है डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू है, तो माइनस को हम बाहर रखेंगे। डेल एफ अपॉन डेल क्यू का वैल्यू कितना आपने फाइंड किया है वाई माइनस पी, तो इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे वाई माइनस पी। तो सारे वैल्यूज़ को हम चारपिट्स के ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम कौन सा दो रेशियो ऐसे है कि उसको सॉल्व करने पर हमको p व q का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो यदि हम पहले व दूसरे रेशियो को ले लें, इसको सॉल्व करें, तो आपको आसानी से p और q का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए p इंटू 0 आपका 0 ही होगा। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज, आपको यहाँ पे लिखना है नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज। अब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डी पी अपान में पी आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा डी क्यू के अपान में क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, तो आप इसका जब इंटीग्रेटिंग करोगे तो आपको 1/x का क्या करते हो log x में चेंज होता है, तो 1/p है, तो 1/p का क्या हो जाएगा log p हो जाएगा इज इक्वल टू 1/q है, तो 1/q का क्या करोगे हो जाएगा यहाँ पे log q प्लस एक कांस्टेंट ऐड होगा, सभी टर्म log में है, तो जो आपका कांस्टेंट लिया जाएगा वो भी आपका log में लिया जाएगा। तो ये आपके पास हो गया log a। अब आपने log m इंटू n का फार्मूला पढ़ा होगा, इसको आप साइड में यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्या है log m इंटू n किसके बराबर होता है log m प्लस log n के बराबर होता है। ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा log p इज इक्वल टू log a इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो p है वो a इंटू क्यू के बराबर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लेट कर लीजिए। अभी आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं लेट किया होगा, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन गिवन था उसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ p है वहाँ पे हम a इंटू क्यू पुट करेंगे, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 2 से देखिए आपका p का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो आपके पास इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखिए आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है क्या है p इंटू एक्स है और इंटू में क्या है q इंटू वाई है, और ये आपका माइनस का क्या है पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या है 0 है। इसमें देखिए आपके पास जहाँ p है वहाँ पे हम a इंटू क्यू पुट करेंगे,
तो ये आपका p है, तो यहाँ पे पुट करेंगे a इंटू क्यू एक्स और प्लस आपका है q इंटू वाई माइनस यहाँ पे देखिए p इंटू क्यू है, तो p के प्लेस पे q पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो q का वैल्यू आएगा वो क्या निकलेगा ax प्लस वाई अपॉन में a। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने पर q बराबर ax प्लस वाई अपॉन a निकलेगा। तो आपके पास यहाँ पे देखिए p बराबर a इंटू क्यू है, तो आप जब यहाँ से p निकालोगे तो p बराबर a इंटू क्यू का वैल्यू पुट करोगे तो a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो p का वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा ax प्लस वाई। अब आपके पास यहाँ पे p और q का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम जनरल इक्वेशन dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे 1 टाइम्स तो आपके पास z फाइंड आउट होगा। वही आपका z क्या होता है ci, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। आगे dz बराबर पी डी एक्स और क्यू डी वाई में इसको वैल्यू हम पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में आपका जो p का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है और q का वैल्यू दोनों को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अभी आपको इसका 1 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है। आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा, तो इसको आप अपने से करिएगा, ये आपके लिए यहाँ पे वर्क होगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा मैं वो चीज़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इसका जो आपका रिजल्ट आएगा, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा a इंटू जेड इज इक्वल टू आपका आएगा ax प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान में आएगा 2 और ये आपका आएगा एक कांस्टेंट प्लस b। इसको आप अपने सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, आई होप आप कर लोगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। आपके लिए यहाँ पे हम एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। आपके लिए HW होगा, आप एक क्वेश्चन अपने से करिएगा। क्वेश्चन क्या है, pxy प्लस pq। आपका क्वेश्चन क्या है, pxy प्लस pq प्लस qy और इज इक्वल टू आपका है y इंटू जेड। इसको आपको सॉल्व करना है बाय चारपिट्स मेथड से। तो जैसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वैसे ही ये भी होगा। क्वेश्चन आप अच्छे से इसको देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।